अक्सर इंसान जब जो है कह रहा होता है ना कि वो अकेला है, तो वो अकेला होता नहीं है। कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले होते नहीं हैं। हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। हमें लगता है कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन आसपास होता है। और यकीनी तौर पर ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको डराना चाहता हूँ या मैं आपको ऐसे फील करवाना चाहता हूँ कि आप ऐसा फील करें कि मैं कुछ सेंसिटाइज कर रहा हूँ या मैं आपको फिल्म की तरह कोई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन समटाइम ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होते हैं और आप उनको महसूस करते हैं, लेकिन अनदेखा कर जाता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में बैठे हों और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया हो, या फिर आपने शर्ट कहीं पर रखी हो और सुबह उठे तो शर्ट वहाँ पर ना हो। हमें अपना वहम लगता है कि हमारा वहम है। शायद हो सकता है कि वहम ना हो, कोई और हो। बारकैफ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त और अगर आप मुझे कराची में सुन रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि शाह फैसल पे चलते हुए जो कारसाज वाला रोड है, कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त उस रोड पर मत जाइएगा। कारसाज का जो पुल है, कोशिश कीजिएगा कि रात के इस पहर अवॉइड करें कि वहाँ से गुजरें आप। सुना है कि एक औरत है जो कि दुल्हन के लिबास में वहाँ पर मौजूद रहती है। बहुत सारे लोग उसको अरूसी लिबास में देखकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पर एक इलाका है चेट, बहुत मशहूर ज़माना कब्रिस्तान है। वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि उस रोड को अवॉइड करें। वो अलग बात कि कभी कभी न जाने क्यों घर जाते हुए, हालांकि वो रोड थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन न जाने क्यों मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद उस रोड की जाने मुड़ जाता है। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो बहरहाल जो मैं भी अब आपसे कहने लगा हूँ, जो अर्ज़ आपसे करने लगा हूँ, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। कभी आपने ख़ुद नहीं करना है, कभी आपने ये करने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है। मैं आपसे शुरू में ही इल्तिजा करूँगा कि जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, कोशिश कीजिएगा कि और कुछ ना भी कर सकें तो दुआ कर दीजिएगा, और अगर मजाक लगे तो इसको मजाक समझ के देख लें। फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। फिर अक्सर रात को जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और सर्दियों के दिनों में ये जो है चेट वाला रोड है, न जाने क्या एक ऐसी तशनगी है मुझ में और उस रोड में कि रात के 2-2:30 बजे जब कुल कायनात सो रही होती है और सर्दियों के 2-2:30 बजे इस्लामाबाद की ठंड धुंध, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग अक्सर अपने आप उस रोड की जाने मुड़ जाता है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो और ब्लू एरिया से ट्रैवल कर रहे हो टूवर्ड 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट से एक रोड है जो टर्न लेता है अंदर और इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जानिब जाता है। आप यकीन करें कि समटाइम 2:30 बजे मैं अपनी गाड़ी को उस जाने मोड़ता हूँ और अचानक गाड़ी रुक जाती है मेरी। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के अंदर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो धुंध होती है, इतनी धुंध के करीब से करीब तर कब्र भी नज़र नहीं आ रही होती है। इस जगह से मेरा एक लगाव है। परवीन शाकिर साहिबा मौजूद हैं, अहमद फराज साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मौजूद हैं वहाँ पे।
कुदरतुल्लाह शहाब साहब मौजूद है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब की बिमला कुमारी की बेचैन रूह तो आपने पढ़ रखा होगा ना, पढ़ रखा होगा। अब यकीन कीजिए कि एक बार इसी तरह मैं वहाँ पर चंद लम्हात के लिए मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी पे कोई दस्तक दे रहा है, और मैं बहुत ही गौर से देख रहा था कब्रिस्तान को कि अचानक कोई चीज़ मेरी गाड़ी के आग के साथ लगी, ठक। जब मैंने देखा तो एक पिक था वो। मैंने फटाफट अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दिया, तो जब पीछे मुड़ कर देखा वहाँ पर कोई नहीं था। एक सवाल जिसने मुझे काफ़ी दिनों तक इस तराब में रखा कि क्या वो वाकई कोई जानवर था या जानवर नुमा कोई और चीज़ थी। ये चीज़ें हमारे आसपास हैं, हमें महसूस भी होती हैं, लेकिन हम उनको कभी कभी अनदेखा या अनसुना कर देते हैं। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे कि रात के टाइम खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए या बाल खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए। लाजमी नहीं है कि कोई इंसान ही आप पर आशिक हो, कोई अनदेखी चीज़ भी आशिक हो जाती है, क्योंकि ये जिस्म ही है जो इंसान से बहुत कुछ करवाता है। बाय द वे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं मजाक करता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इज़हार तफन्नुन बात करता हूँ, लेकिन ये बात मैं बड़ी ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इन बातों में मैं बिल्कुल कभी फ़न नहीं करता, मजाक नहीं करता। आप भी शायद करते होंगे क्योंकि अभी तक आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, और अल्लाह ना करे कभी रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अकीदा मैं और आप लेकर आए ना इस दुनिया में, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे कामिल है, वो सबसे मुकम्मल है, और वो ये है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, खुदा मालिक कुल है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये दुनिया, ये ज़मीन जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है।